कई है भी कुछ हिस्से में है, तो आप लोग कैसे करेंगे? पुलिस ने घाटशिला और गोविंदपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर झारखंड के अब तक के सबसे बड़े जॉब स्कैम का खुलासा करते हुए इस मामले में लगभग 500 से अधिक युवाओं और युवतियों को रेस्क्यू किया, जबकि 4 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। पुलिस ने मौके से 7 से 8 कंप्यूटर और सैकड़ों फर्जी दस्तावेज बरामद किए, जिनका इस्तेमाल युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर किया जा रहा था। जमशेदपुर में यह जॉब स्कैम पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के युवाओं को नौकरी के नाम पर बुलाकर बंधक बनाने का मामला है। इन युवाओं से 10,000 से 25,000 रुपए लिए जाते थे और उन्हें ट्रेनिंग के नाम पर अलग अलग रूम में बंद करके रखा जाता था। फोन जमा कर लिया जाता था और जो विरोध करता उसे पीटा भी जाता था। आरोपी युवाओं पर दबाव डालकर अपने क्षेत्र से अन्य युवाओं को बुलवाने के लिए कहते थे। बता दें, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार चारों आरोपी बिहार और उड़ीसा के निवासी हैं। इनके द्वारा कम पढ़े लिखे और गरीब युवाओं को झांसा देकर जमशेदपुर बुलाया जाता था, जहां उन्हें बंधक बनाकर रखा जाता था। घाटशिला और गोविंदपुर में अलग अलग घरों में ट्रेनिंग के बहाने युवाओं को कैद करके रखा गया। इस जॉब स्कैम की जानकारी आसपास के लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। फिलहाल सरगना की तलाश जारी है। प्राप्त हुई थी कि घाटशिला थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है कुछ लड़के और लड़कियों को, जिनकी की उम्र लगभग 18, 20, 22 साल तक के हैं, ज़्यादातर लोग वो लोग, उनको बंधक के रूप में रखा गया है और उनको प्रताड़ित भी किया जाता है, उनके साथ मारपीट भी की जाती है। तो उसके पश्चात हम लोगों ने वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित करते हुए एक गठन किया दल का, और उसकी जांच के क्रम में तुरंत सीनियर सर के नेतृत्व में और उनके आदेश के आलोक में हम लोग ने कार्रवाई करा। उसके बाद हम लोगों ने जब घाटशिला थाना क्षेत्र अंतर्गत छापेमारी की तो हम लोगों को उस जगह से 179 कम उम्र के लड़के और लड़कियां, 18 प्लस ही हैं सारे के सारे जो हैं, पर इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है। ये ज़्यादातर रहने वाले कुछ महाराष्ट्र के हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के हैं, कुछ मध्य प्रदेश के हैं, काफ़ी सारे इनमें से बिहार के हैं। ये सब लोगों को बंधक टाइप का बना के वहाँ पे रखा हुआ था घाटशिला थाना क्षेत्र अंतर्गत। तो जब वहाँ पे पूछताछ की गई, वहाँ पे कुछ लोग भी मिले जो इस केंद्र को संचालित कर रहे थे। उनके द्वारा बताया गया कि इन बच्चों को ये लोग प्रलोभन देते थे कि भाई 25,000 रुपये आप हमारे पास जमा कराइए, उसके एवज में हम लोग आपको जो है नौकरी देंगे। और कुछ को सरकारी नौकरी का झांसा दिया, कुछ को बोला कि यहाँ पे ट्रेनिंग करा के कहीं और नौकरी लग जाएगा। तो उस क्रम में जब ये बच्चे यहाँ पे आए तो उसके बाद इन लोगों को बंधक बना के एक तरीके से रख लिया। इनसे 10,000 रुपये आते ही ये लोग ले लिया करता था कि अब ये इससे तुमको खाना पीना देंगे जब तक तुम्हारा ट्रेनिंग चलेगा। और लगभग 15,000 रुपये के इन लोगों को ऊट पटांग टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स दे दिया करता था। दवाइयाँ कुछ दे दी कि बीपी की, शुगर की, मतलब दवाइयों का जिनका मतलब हमको अभी पूरा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि वो दवाइयाँ कारगर भी हैं, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि फर्जी मेडिसिन दे देते हो। तो उनका कॉस्ट इनको 15,000 रुपये बोल के दे देता था। तो इस प्रकार से इनका पूरा 25,000 रुपये रख लेते थे और फिर इन लोगों के ऊपर ये दबाव बनाते थे कि तुम लोगों को तभी यहाँ से जाने को देंगे जब तुम अपने परिचय कम से कम 2 लड़कों या लड़कियों को यहाँ पे बुला लोगे। तो उस क्रम में एक ये चेन बनती चली जाती थी। जो लड़के इनकी बात मानने से मना करते थे, उनके साथ ये लोग काफ़ी दुर्व्यवहार भी करते थे, मारपीट भी करते थे। उसके भी वीडियोज़ हम लोगों को मिले हैं। और इस ग्रुप के जो तार हैं वो गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भी हम लोग को जुड़े हुए मिले हैं। इस ग्रुप का जो सरगना है वो उधर से ही संचालित करता है अपने आप को, वहीं पे रहता भी है जहाँ तक हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है। और जब से हम लोग ने छापेमारी की है तब से वो फरार है। तो एक एफआईआर इस संदर्भ में गोविंदपुर थाना क्षेत्र में भी हुई है हम लोगों की, और वहाँ भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया है। और आशा करते हैं कि इस प्रकार का कोई नेटवर्क हम लोग के संज्ञान में जब भी आएगा तो इसी प्रकार हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। परंतु आप लोग के माध्यम से पब्लिक से और सभी मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध है कि अगर आप लोग को पता लग रहा है कि इस तरीके से कहीं पे बच्चों को, लड़के लड़कियों को ऐसे बंधक टाइप से रखा हुआ है, तो आप लोग तुरंत हम लोग को सूचित करें। क्योंकि जिस संख्या में लड़के लड़कियां वहाँ रह रहे थे, ये थोड़ा सा हमको समझ नहीं आ रहा कि लोकल लोगों को कैसे नहीं पता चल रहा है। तो थोड़ा सा पब्लिक भी जब रहे तो थोड़ा अवेयर रहे, क्योंकि कभी कल को आपके बच्चे भी इस तरह की मुसीबत में फंसे हो सकते हैं। तो वो एक अच्छी कार्रवाई हुई है हम लोग की तरफ से, और इसमें हम लोग तह तक जाएंगे। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग इन बच्चों का शोषण कर रहे थे, उन सबको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे।
अभी तक हम लोगों को 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है घाटशिला के सेंटर से और इसमें बरामदगी के रूप में हम लोगों को लेन देन के कागजात मिले हैं, जिसमें कि बच्चों का पूरा रिकॉर्ड, उन सभी जो युवक युवती हैं उनका डिटेल्स, उनके आधार कार्ड और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनके हम लोगों को मिले हैं। और जो इन लोगों को किट दिया जाता था, ये जो लोगों को ये लोग पकड़ के रखता था, उनको कुछ किट देता था दवाई वाले, वो दवाइयों की किट भी हम लोगों को बरामद हुए हैं। जो है अलग अलग ड्यूरेशन है सबकी रखे जाने की, कोई आदमी 10 दिन से है, कोई 15 दिन से है, कोई 1 महीना, कोई 3 महीना। ये तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक कि कोई भी एक जो यहाँ पे लड़का या लड़की आई है, जब तक वो 2 लोगों को और नहीं बुला देता था। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग वाला टाइप का कुछ इनका फंडा है कि तुम 2 को और बुलाओ, उसके बाद हम देंगे। तो मतलब बहुत एकदम टोटली इलीगल है इस तरीके से किसी को भी डिटेन करना, और इन लोग को हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। अब हम लोग इसकी जांच करेंगे। कल ही हम लोग को पता लगा है, तो मतलब कम से कम हमको लगता है 6 महीने तो हम बोलेंगे ही, परंतु और पहले से भी चल रहा हो सकता है। एक बार पूरी जांच होने के बाद हम लोग क्लियरली इस पे कमेंट कर पाएंगे। मुक्त करा लिया है, धीरे धीरे उन सब का हम लोग एक बार डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके, उसके बाद उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके, या फिर वो क्योंकि सब बालिग हैं तो अपने हिसाब से भी जा सकते हैं, उन सबको हम लोग फ्री करवा देंगे। आप मान लीजिए कि 2 से 3 लोग हैं जो कि घाटशिला सेंटर से हम लोग को सूचना मिल रहा है, और 2-3 लोग हम लोगों को इधर गोविंदपुर एरिया से भी हैं जो कि भी फरार चल रहे हैं। जी गिरोह भी हो जो है अभी हम लोग के राज्य में जमशेदपुर में जैसे चला रहे हैं, हो सकता है और भी कहीं कहीं पे लोग अपना ऐसा कुछ गुट बना के रखे हुए, अब स्कैटर्ड क्वार्टर्स में। तो बाकी अभी जांच होने दीजिए, आप लोग बहुत सवाल गिरफ्तार हुए हैं। उनका नाम एक का रोमेन कुमार है, मोहन कुमार राणा है, एक शिवन कुमार सिंह और एक कुलदीप सिंह। नहीं, ये लोग रहने वाले तो नेटिवली तो कोई घाटशिला का नहीं है। इसमें से कोई आदमी आपका डोमचांच का है, एक आदमी आपका कोडरमा का है, एक आदमी वैशाली का भी है, एक आदमी और कहीं बिहार का समस्तीपुर का भी है। जो है जॉब एक मतलब प्रकार से ये लोग झूठ ही बोलता था कि जॉब मिलेगा। बेसिकली इन लोगों को फोर्स करके वहाँ रखा जाता था, और जो सामान भी इनको दिया जाता था कुछ ट्रेनिंग के नाम पे इनको कराते रहते थे झूठ से टाइप का। बट ये ट्रेनिंग का कहीं कोई ऐसा यूटिलिटी नहीं किसी भी बच्चे ने बताया जो फ्री हुए हैं कि इसका कोई यूटिलिटी ये लोग कर पाया। एक कंपनी मतलब टाइप से फ़ोन करके बुलाता था ये लोग जो है कि इस जॉब प्रोवाइड करेंगे, इस कंपनी में हम आपको लगवा देंगे जो है, और उसके बाद जब बच्चे आ जाते थे तो उसके बाद उन लोग को ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ ये लोग शुरू करता था। ये एक दूसरे से संपर्क में, जैसे कुछ बच्चे जो हैं वैशाली के भी हैं, कुछ समस्तीपुर के हैं, तो इसमें तो जो हमको लग रहा है मेन कल्प्रिट यही लोग अपने माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कुछ करते होंगे अपना। बाकी और अभी जांच करते हैं। ऐसा भी संभव है कि कहीं पे अखबार में ऐड देता हो, या टेलीग्राम के किसी चैनल पे ऐड वैड देता हो, इसकी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। बट अभी उन सब बिंदुओं पे अनुसंधान करना बाकी है। गोविंदपुर का हमको लगता है सिटी एसपी साहब आपको बेहतर बता पाएंगे, और घाटशिला से अभी तक 179 हम लोग रेस्क्यू कर चुके हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ? क्या बोल के यहाँ पे बुलाया गया था आपको? बोल के बुलाया गया था कि यहाँ पे काम करना। हाँ, कौन सी कंपनी बुलाई थी आपको? वो बुलाया था। कितना पैसा मांगा गया था आपसे? हम पैसा वैसे नहीं मांगा गया था, बोला था अगर खाना पीना रहना है ना तो यहाँ पे एग्रीमेंट बनता है। नौकरी मिला आपको? जी सर, अभी तो काम कर रहे थे, कुछ दिन हुआ है। कहाँ पे काम कर रहे थे आप? मधुपुर। मधुपुर? कहाँ पे काम कर रहे थे? यहाँ कहाँ काम कर रहे यहाँ पे सर जी अभी बुलाया गया था 2 दिन पहले। थे? किसके द्वारा बुलाया गया था? किसके द्वारा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।